जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सर और आप सभी को एक बार फिर से अपना प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो खासकर 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हिस्ट्री का एक बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, है ना, जिसका क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी। ये सीधा आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में जो 2024 में विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं उनसे सीधा 5 नंबर में यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछे जाने की संभावना है, वो भी 100%। तो आप इसको आसान भाषा में आसानी पूर्वक से आप सीख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम लोग ज्यादा से ज्यादा वर्ड को, है ना, अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, एकदम अपने भाषा में कैसे लिखेंगे, इसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन रहेगा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी, तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऑफलाइन क्लास में बहुत जगह पढ़े भी होंगे, है ना, कि जो है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर जर्मनी की हम लोग बात करते हैं तो जर्मनी, आपको बताया गया होगा कि जर्मनी जो है लगभग 300 बड़े एवं छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण करना एक असंभव कार्य था। असंभव होते हुए भी जर्मनी के एकीकरण करने के लिए प्रसा के राजा, जिसका नाम था विलियम प्रथम ने क्या किया था कि 1862 ईस्वी में, देखिए यहां पे सब हम लिख दिए हैं, विलियम प्रथम जो है वो 1862 ईस्वी में बिस्मार्क को अपना चांसलर अर्थात प्रधानमंत्री बनाया था। जब प्रसा के राजा विलियम प्रथम के द्वारा 1862 ईस्वी में बिस्मार्क को अपना चांसलर अर्थात प्रधानमंत्री बनाया गया, उसके बाद हम लोग बिस्मार्क की बात करेंगे। तो बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया तथा 1864 ईस्वी तक बिस्मार्क जो था वो अपने सैन्य शक्ति को मजबूत कर ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क से युद्ध कर दिया था, जिसमें डेनमार्क पूरी तरह से पराजित हुआ था। और सेल्सविक पर, यानी डेनमार्क को पराजित होने के बाद सेल्सविक पर जर्मनी तथा होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया, परंतु बिस्मार्क जो है जर्मनी में फिर से राष्ट्रवादी भावना को भरकर और युद्ध करा दिया, यानी विद्रोह करा दिया, जिसमें ऑस्ट्रिया के जितने भी सैनिक थे उनको प्रसा से होकर गुजरने पर रोक लगा दिया गया था, जिसके कारण, ये भी आप याद रखिएगा, है ना, जिसके कारण 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। उसके बाद जो है 1870 ईस्वी की हम लोग बात करेंगे तो 1870 ईस्वी में, है ना, प्रसा और फ्रांस के बीच जो है एक सेडोन का युद्ध हुआ था, है ना, सेडोन का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद 1871 ईस्वी में एक फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, उसी संधि के दौरान जो है ना, जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो पाया था। तो कैसे लिखेंगे, ये तो आपको हम अपने भाषा में समझा दिए कैसे लिखना है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी, तो सबसे पहले आप लिखिएगा, जर्मनी लगभग 300 बड़े एवं छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण करना एक असंभव कार्य था। फिर भी प्रसा के राजा विलियम प्रथम ने 1862 ईस्वी में बिस्मार्क को अपना चांसलर अर्थात प्रधानमंत्री बनाया और बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया, है ना, तथा 1864 ईस्वी तक अपने सैन्य शक्ति को मजबूत कर ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क से युद्ध कर दिया, जिसमें डेनमार्क पूरी तरह से पराजित हुआ
और सेल्सविक पर जर्मनी तथा होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। परंतु बिस्मार्क ऑस्ट्रिया में फिर से राष्ट्रवादी भावना को भरकर विद्रोह करा दिया और विद्रोह में ऑस्ट्रिया के सैनिकों को प्रसा से होकर गुजरने पर रोक लगा दी गई थी, जिसमें 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में सेडोन का युद्ध हुआ और 1870 ईस्वी में प्रसा और फ्रांस के बीच सेडोन का युद्ध हुआ, है ना। और 1866 में सेडोवा और 1870 में सेडोन। उसके बाद 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी और उस संधि के दौरान ही या फलस्वरूप जो है जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो पाया था। तो इसी तरह के एक अच्छा क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप सबके एग्जाम के पहले तक आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करें, है ना। और फिर हम आपसे इसी तरह के वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।